हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड इट्स एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले देखेंगे लीफ के बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन। लीव्स आर द लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट ऑन द प्लांट्स। लीफ प्लांट्स पे जो लेटरल अपेंडेजेस होते हैं वो होती हैं प्रोड्यूस फ्रॉम नोड ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस। स्टेम और ब्रांचेस के नोड से प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ जो टर्म है समझने की वो है नोड क्या होता है, व्हाट इज़ नोड। तो यूजुअली हम स्टेम को देखते हैं तो वहाँ पे हमें सेक्शन देखने को मिलते हैं स्टेम्स एंड ब्रांचेस पे। तो दो इंटरनोड के बीच में ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसे हम बोलते हैं नोड एंड दिस इज इंटरनोड। तो दो नोड्स के बीच में इंटरनोड प्रेजेंट होता है या फिर दो इंटरनोड्स के बीच में नोड प्रेजेंट होता है। लीव्स आर एक्सोजीनसली ओरिजिनेटेड एंड प्रोड्यूस इन एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रोपेटल सक्सेशन क्या होता है कि कोई भी तना या ब्रांच होती है उस पर हम देखते हैं लीव्स प्रेजेंट होती है कहाँ, नोड्स पे। तो दिस इज़ द लोअर मोस्ट पोर्शन। तो हर नोड पे लीव्स मिलती हैं। इनके अरेंजमेंट प्लांट और स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, नोड्स पे लीफ की अरेंजमेंट। तो जो सबसे लोअर मोस्ट लीव्स जो होती हैं वो ओल्डर होती हैं और जो अपर मोस्ट लीव्स होती हैं वो सबसे न्यू होती हैं। तो इस तरह के लीफ की प्रोडक्शन को हम बोलते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। दीज आर द ओल्डर लीव्स जो नीचे हैं बिल्कुल, एंड दीज आर द न्यू लीव्स, ये सबसे ऊपर है। तो इस तरह हुआ है। तो इनकी प्रोडक्शन किस तरह बनी है ये एक्रोपेटल सक्सेशन में। एंड दे रिप्रेजेंट लिमिटेड ग्रोथ। प्लांट्स की हम बात करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनिमल्स। प्लांट्स शोज परसिस्टेंट ग्रोथ। परसिस्टेंस ग्रोथ मतलब कि उनमें जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ होती है। तो जो मेन स्टेम होता है किसी भी प्लांट का वो शो करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेम है वो है आपका शो करता है ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ कैसी है, परसिस्टेंट। प्लांट विल ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। बट जो लीव्स होती हैं वो किसको शो करती हैं, लिमिटेड ग्रोथ को। अब हम देखेंगे मेन फंक्शन ऑफ लीफ। इवन दो लीव्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बट यहाँ हम क्योंकि मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो सबसे मेन फंक्शंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। फोटोसिंथेसिस, लीव्स का मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स टेक द सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। जो फूड प्रोडक्शन होता है प्लांट्स में वो किससे होता है, फोटोसिंथेसिस से। देन आता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। प्लांट से जो वाटर का लॉस होता है वो किस प्रोसेस से होता है, ट्रांसपिरेशन से। और जो वाटर लॉस होता है वो किस फॉर्म में होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में। 90% जो वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वो ट्रांसपिरेशन में लॉस कर देते हैं। अब हम जो सबसे मेन चीज़ है वो लीफ की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो लीफ की स्ट्रक्चर को हम दो में डिवाइड करते हैं। दिस इज़ द एक्सपेंडेड पोर्शन। ये एक्सपेंडेड पोर्शन है जिसको हम लीफ लैमिना और लीफ ब्लेड बोलते हैं। और ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं पिटियोल। स्टॉक का काम होता है लीफ लैमिना को स्टेम से अटैच करना। तो ये हो गया पिटियोल।
लीफ में एक सिंगल सेंटर में मिडवेन होती है और इस मिडवेन से फर्दर वेनलेट्स निकलती रहती हैं। ये यूजुअली एक जनरल लीफ की स्ट्रक्चर में हमें इजीली देखने को मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं लिटरल वेन्स। देन टिप लाइक स्ट्रक्चर ऑन द टॉप ऑफ द लीफ, इसको हम बोलते हैं लीफ एपेक्स। एंड स्टेम के बेस जहाँ पिटियोल अटैच होता है वहाँ पे एक लीफ लाइक आउटग्रोथ होती है छोटी सी, जिसे हम बोलते हैं स्टिप्यूल। एंड एक छोटा सा बड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड का क्या काम होता है? गिव राइज टू द ब्रांचेस। एक्सिलरी बड से क्या डेवलप होती है? ब्रांचेस। सो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये है टिपिकल डाइकॉट लीफ का। नेक्स्ट आती है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट लीफ। सो डाइकॉट लीफ में तो क्या था कि कंप्लीट जो लीफ थी वो पिटियोल के थ्रू स्टेम से अटैच थी। बट मोनोकोट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ब्रांच और स्टेम वेयर द लीफ अटैच्ड एंड दीज आर द नोड्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लीफ है वो कंप्लीट एनसर्कल करती है, कंप्लीट और पार्शियल एनसर्कल भी करती है, कवर करके रखती है शीथ की तरह। और जो वेनलेट्स के अरेंजमेंट होते हैं, वेन, मिड वेन और वेनलेट्स के, वो भी मोनोकोट में आपको अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। तो मोनोकोट लीफ बेस इज शीथिंग, एक शीथ की तरह होता है। एंड पार्शियली और कंप्लीटली और होली एनसर्कल द स्टेम, स्टेम को कंप्लीटली या फिर पार्शियली एनसर्कल करता है। अब टिपिकल डाइकॉट लीफ में उसमें भी डाइकॉट्स में एक दूसरी लीफ तरह की भी लीफ पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं सेसाइल लीफ। सेसाइल लीफ क्या होती है कि जैसे यूजुअली हम देखते हैं कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो लीफ ब्लेड को स्टेम से अटैच करती है। बट इस वाले स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि कोई भी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो लीफ ब्लेड है, लीफ लैमिना है, वो डायरेक्टली ही स्टेम से अटैच है। तो इस तरह की लीफ को हम कहते हैं सेसाइल लीफ। लीफ विदाउट पिटियोल इज कॉल्ड एज सेसाइल लीफ। नेक्स्ट जो आता है वो आता है डाइवर्सिटी इन लीफ शेप। लीफ शेप में बहुत सारी डाइवर्सिटी हम यूजुअल डेज में भी ऑब्जर्व करते हैं। आसपास जितने भी प्लांट्स होते हैं दे ऑल हैव डिफरेंट लीफ। जितनी भी डिफरेंट स्पीसीज़ हैं उनकी स्पेसिफिक लीफ फीचर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन लीफ बेस। लीफ बेस इज पार्ट ऑफ लीफ अटैच टू स्टेम। वो पार्ट लीफ का जो स्टेम से अटैच रहता है उसे हम कहते हैं लीफ बेस। प्रोटेक्ट बड इन इट्स एक्सिल, ये क्या करता है? अपने एक्सिल में बड को प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले जो लीफ बेस की डाइवर्सिटी में फर्स्ट जो हम देखेंगे, दिस इज पल्विनस लीफ बेस। पल्विनस स्वॉलन लीफ बेस, मतलब लीफ बेस कैसा है? फूला हुआ, स्वॉलन। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट, किस में पाया जाता है? लेग्यूमिनस प्लांट में, फॉर एग्जाम्पल पी। तो यहाँ हम स्ट्रक्चर देखेंगे। दिस इज फ्रॉम वेयर द बेस अटैच्ड। तो ये आपका वस्कुलर स्ट्रैंड है जो रेड कलर में शो हो रहा है। वस्कुलर स्ट्रैंड जिसमें आपके जाइलम एंड फ्लोएम रन होते हैं। एंड इसका काम क्या होता है जाइलम और फ्लोएम का? फूड एंड वाटर सप्लाई टू द प्लांट। And this is the pulvinous base, and this is the portion below that, this is the portion of stem. तो पल्विनस लीफ बेस में क्या होता है? जो सेल होती हैं वो कैसी होती हैं? टर्जिड सेल। टर्जिड सेल किसी भी सेल की कैपेसिटी टू रिटेन मैक्सिमम वाटर। जो सेल मैक्सिमम वाटर रिटेन करके जिस कंडीशन में आती है उसे हम बोलते हैं टर्जिड कंडीशन ऑफ सेल। पल्विनस लीफ बेस के बाद आता है शीथिंग लीफ बेस। शीथिंग लीफ बेस हमने मोनोकोट में डिस्कस किया था यहाँ पे। तो लीफ बेस एक्सटेंड एंड कम्प्लीटली एनसर्कल द स्टेम। शीथिंग में क्या है? कम्प्लीटली वो उसको एनसर्कल कर देता है। नेक्स्ट आता है सेमी एम्प्लेक्सिकॉल और ऑरिकुलेट लीफ बेस। व्हेन शीथिंग लीफ बेस पार्शियली एनसर्कल द स्टेम, जब
वो पार्शियली स्टेम को एनसर्कल करता है। ये किस में प्रेजेंट होता है? आर्जिमोन मैक्सिकाना और कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा यूजुअली सभी ने देखा है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में आक बोलते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर में भी दिखाई दे रहा है और हम इसको एक बार यहाँ पे भी बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्टेम और ब्रांच, दीज आर द नोड्स। तो ये थोड़ी सी इधर आती है और थोड़ा उधर से निकल के, और इस तरह से थोड़ी सी ये अटैच रहती है स्टेम से, और ये हाफ एनसर्कल करती है स्टेम को। ये पीछे की तरफ से आ रही है। तो कैलोट्रोपिस की लीफ आप यूजुअली देखेंगे, जब स्टेम को देखेंगे तो वो थोड़ी उसको हाफ कवर करके रखती है। तो इसको हम बोलते हैं सेमी एम्प्लेक्सिकॉल और ऑरिकुलेट। नेक्स्ट इज एम्प्लेक्सिकॉल। When sheathing leaf base completely encircle the stem, जब sheathing leaf base completely stem को encircle कर लेता है। इसका एग्जाम्पल है पॉलीगोनम और सोनकस। स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। ये जो लीफ ब्लेड है वो कट होके यहाँ से एक तरीके से अलग हो जाता है नीचे से बेस, और वो पूरा स्टेम को कवर कर रहा है। हम देखेंगे बना के। For example, this is the stem or branch where leaves arise on nodes. तो it's like this. यहाँ से ये निकलेगा, and this is the another part which cover from the another side, and like this. तो ये इस तरह completely उसको encircle करके रखता है। नेक्स्ट इज डेकरेंट लीफ बेस। डेकरेंट लीफ बेस क्या होता है? लीफ बेस बिकम ब्रॉड फ्लैट। इस स्ट्रक्चर में हम क्लियरली देख रहे हैं कि जो लीफ का बेस है वो कैसा है? ब्रॉड और फ्लैट है। एंड विंग्ड एंड एनशीथ अ पार्ट ऑफ इंटरनोड। इंटरनोड के एक पार्ट को भी वो क्या करके रखता है? एनशीथ करके। ऐसे हम बहुत यूजुअल बेसिस में भी देखते हैं। तो ये है आपका डेकरेंट लीफ बेस। तो ये जो डाइवर्सिटी है लीफ बेस की, ये सिर्फ लीफ बेस तक डिस्कस हुई है अभी यहाँ पे। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा लीफ ब्लेड में डाइवर्सिटी है, लीफ लैमिना में, पिटियोल में डाइवर्सिटी है, स्टिप्यूल के बेसिस पे डाइवर्सिटी है। तो ये हम हमारे अपकमिंग सेशन में करेंगे।